तो आज हम लोग सीखेंगे HTML। HTML क्या होता है? तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या, कहाँ कोड करेंगे। तो ये हम लोग जो कोड करेंगे HTML का कोड जो लिखेंगे वो VS कोड एडिटर में लिखेंगे। VS कोड क्या होता है? विजुअल स्टूडियो कोड होता है। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का कोड एडिटर है। देखो और भी सारे कोड एडिटर हैं, लेकिन जो भी फ्री में बेस्ट अवेलेबल कोड एडिटर है वो विजुअल स्टूडियो कोड है। ऑनवर्ड जो हम मर्न स्टैक कोर्स में सीखेंगे तो इसी में कोड करेंगे सारा। तो अब ये इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सिंपल सा गूगल पे जाएंगे। ठीक है, हम लोग सिंपल सा गूगल पे जाके टाइप करेंगे VS कोड इंस्टॉल। ठीक है, VS कोड इंस्टॉल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे डाउनलोड VS कोड। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड आ गया। तो यहाँ पे हम विंडोज़ का डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉलर फाइल, यहाँ पे डेप का कर लेंगे, यहाँ पर मैक का। तो ये हमारी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट करके हम इसकी exe फाइल रन करा लेंगे। ठीक है, रन करा के आराम से हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेना। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। तो ये कई सारे हमें एक्सटेंशन होते हैं, जैसे सेटअप का हो गया, जैसे कि विंडोज़ में कैसे हम सेटअप करेंगे। तो ये सारा लिखा होगा। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजी है। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगा अलग से। वैसे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत नहीं होगी, आराम से इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो इतना हो गया। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ जब हमारा दिखेगा तो हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जब ये इंस्टॉल होके ओपन होगा तो इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से फोल्डर क्रिएट होगा। फोल्डर का हमने नाम रख देंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल का क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ फाइल का नाम रख देंगे। देखो फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो बताता है किस तरीके की फाइल है। ठीक है, एक्सटेंशन जो होता है फाइल का वो बताता है किस तरीके की फाइल है। HTML फाइल के दो एक्सटेंशन होते हैं। HTML जो फाइल की होती है, जैसे TXT एक्सटेंशन बताता है कि ये टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, .html जो होता है ये बताता है कि HTML फाइल है। .html बताता है HTML फाइल है। ठीक है, .html एक एक्सटेंशन होता है HTML का, एक .htm होता है, दोनों सही होते हैं। ठीक है, दोनों एक्सटेंशन सही होते हैं। अब HTML होता क्या है? HTML जो बेसिकली होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट। ये होता है H फॉर हाइपर, ठीक है, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। अब ये होता क्या है? बेसिकली जो भी हमारे पेज होता है, पेज को हम बोलते हैं वेब की भाषा में डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होता है उसका जो भी स्केलेटन होता है, डॉक्यूमेंट का जो भी स्केलेटन होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट दिखना कैसे, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ होगा, वो होता है हमारा HTML से हम लिखते हैं। ठीक है, और उसमें जो भी हम डिज़ाइन लगाते हैं वो डिज़ाइन जो होती है हमारी वो CSS से करते हैं। ठीक है, अब हमारा एग्जांपल ले लो, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का जो भी स्केलेटन है, ह्यूमन बॉडी जो है उसका जो भी स्केलेटन है, स्केलेटन जो भी होगा, जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है कुछ भी। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी, इसका जो भी स्केलेटन है हमारा, ये स्केलेटन है। ये कुछ अजीब सा चाइनीज बन गया तो ये भी जो स्केलेटन है इसका, अब इसमें हम हेयर कितने लंबे होंगे, आई का कलर कैसा होगा, बॉडी का कलर कैसा होगा, बॉडी की शेप कैसी होगी, ये सब जो डिसाइड करते हैं वो हम करते हैं CSS के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HTML और CSS का फर्क। ठीक है, तो ये हमारा HTML हो गया। अब अगर हम देखें जो भी अभी हमने पेज खोला था उसी में अगर हम जाएंगे फर्दर, हम उसी में अगर फर्दर जाएंगे तो हमें दिखेगा कि हमारा उस पेज पे अगर हम फर्दर जाएंगे तो ये हमारा पेज है। ठीक है, इस पे हम लोग होम पे चले जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से पेज दिख रहा था। और पहले हम लोग चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग का डाउनलोड था। तो ये पेज जो दिख रहा है, ये पेज दरअसल क्या दिख रहा है, इसमें देखो ये तुम्हें एक इमेज दिख रही है, एक इमेज ये दिख रही है, एक इमेज ये दिख रही है, यहाँ पे तुम्हें कुछ हेडिंग दिख रही है,
यहाँ पे तुम्हें छोटी सी हेडिंग दिख रही है, ऊपर तुम्हें अलग से कुछ दिख रहा है, इसके ऊपर तुम्हें मेन्यू दिख रहा है, ये विजुअल स्टूडियो कोड और ये मेन्यू दिख रहा है, सर्च डॉक्स डाउनलोड, ठीक है, बटन्स है ये बटन्स हो गए, ये आइकन्स है, ये इसमें ग्रुप हो रहा है, नीचे टेक्स्ट आ रहा है, तो एक ग्रुप हो गया। तो इस तरीके का जो ये मेन्यू आ रही है, जो ये हमारा व्यू प्रेजेंट है, जो हमारा ये स्केलेटन है, ठीक है, कहाँ पे क्या रखना है, तो ये HTML के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसका अभी हम कोड अगर देखना चाहें तो कोड हम कैसे देखेंगे, किसी भी पेज का हमें HTML कोड देखना है तो हम लोग ऐसे देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, या इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक तो ये तरीका है। इंस्पेक्ट करोगे तो ये होता है, ये जो चीज़ है हमारा, ये जो अभी खुला है, इसको हम बोलते हैं डेवलपर कंसोल, ठीक है। Control-Shift-I for Windows and Mac, for Windows and Linux यूजर एंड Mac के लिए Command-Shift-I, ठीक है, ये हमारा खुल जाएगा, ठीक है, ये खुल गया। इसमें कुछ कई सारी चीजें होती है, जैसे एलिमेंट्स, अभी हमारा काम के लिए एलिमेंट्स है, ठीक है, मेन काम की चीज अभी हमारी एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स पे हम जाएंगे, अब हम इंस्पेक्ट करेंगे, तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये अभी हमारा ये सेलेक्ट हो गया, अभी हम ये इंस्पेक्ट किया, ये कुछ हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये है, ये कुछ स्केलेटन टाइप का है। अब ये एग्जैक्टली क्या है, अगर हमें पूरा कोड देखना है तो हम देख लेते हैं व्यू पेज सोर्स, ये हमारा पूरा कोड हो गया, ये पूरा HTML कोड हमें मिल गया, ठीक है। इसकी लाइन रैप कर देंगे तो और ब्यूटीफाई होकर दिखेगा। तो ये हमारा पूरा कोड है, ठीक है। तो इसमें अगर हम सर्च कर लेंगे विंडोज तो हमें दिखेगा विंडोज कहीं पे लिखा हुआ था, तो विंडोज, देखो ये विंडोज कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो विंडोज का डाउनलोड का लिखा हुआ था, ये हमारा कुछ लिखा हुआ है विंडोज डाउनलोड, ये विंडोज, ये सब हमारा कुछ, ये कुछ जिब्रिश टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जरा हम लेके देखते हैं कि है क्या ये एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने HTML बनाया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो एग्जैक्टली में देखते हैं हम लोग है क्या। अब हमें, ये हमारा सेव हो गया, ये हमारा कुछ रैंडम जिब्रिश, ये हमारा कुछ कोड है, ठीक है, रैंडम नहीं बोलेंगे, ये हमारा कुछ कोड है जो कि अभी आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा क्या है। तो ये कुछ कोड आया, ठीक, इसको अब रन कैसे कराएंगे, तो रन करने के लिए ये जो बना हुआ है एक्सटेंशन, इस पे आप क्लिक करोगे, एक्सटेंशन पे, यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल्ड है, आपके में इंस्टॉल लिख के आ रहा होगा, आप क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एक बार इंस्टॉल हो गया, इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होता है नीचे क्या कैसे होता है। एक बार इंस्टॉल हो गया तो इसका बेनिफिट क्या होता है, पहले मैं प्रॉब्लम से अवेयर करा देता हूँ मैंने क्यों इंस्टॉल किया। अगर जरा इसका हम पूरा पेज सोर्स कॉपी कर लें, कॉपी पाथ कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ हम पेस्ट करते हैं। तो अब देखो ये HTML हमारा पेज खुलेगा, तो ये है उसका एक्चुअल स्केलेटन जो था, जो ये पेज है, इस पेज का एक्चुअल स्केलेटन ये है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्केलेटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये वाला, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, ये मैंने वहां से कॉपी किया था। ये मैंने कौन सा कॉपी किया था ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने कॉपी किया था ये वाला, ये इस पे जाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर हम व्यू पेज सोर्स खोलेंगे तो ये हमें दिख जाएगा, ठीक है। ये वाला कोड मैंने कॉपी किया था, ठीक, ये वाला क्या किया था, Ctrl+A Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+A Ctrl+C करके हम लोग वापस से अपनी वापस से उसमें गए थे VS कोड की विंडो में, तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया था। तो ये सारा कोड है कुछ, ठीक है, ये कुछ कोड है जो कि हमें दिख रहा है, ठीक। इस कोड में हमें करना है चेंजमेंट, ठीक है, हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने कुछ नहीं चेंज किया, ठीक, तो हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, हम सीधा अपना इस पे गए, ये वाले पे, यहाँ पे, ठीक है। और वो पाथ जो है हमने पेस्ट कर दिया था, यहाँ पाथ हमने कैसे कॉपी किया था, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लिया था,
कॉपी पाथ करके यहाँ पे आके पेस्ट करके रिफ्रेश किया तो ये हमारी फाइल को सर्व कर दिया। अब मॉडर्न ब्राउजर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए इसलिए हमारी यूआरएल लेके सर्व कर दिया। ठीक है, अब लेकिन अगर हम यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये हम कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक, इसको मैंने सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये डी रिफ्रेश करने के बाद आया। ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे, ठीक, अब इसको हमने हटा दिया, अब देखो ये हटा नहीं, अब हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश किया तो हट गया। ठीक है, यहाँ से हट गया तो ये हमारा रिफ्रेश करने पे सब चीज हो रहा है। अब हमने लाइव सर्वर इसलिए इंस्टॉल किया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे गो लाइव करके होगा। ठीक है, क्लिक टू रन लाइव, तो यहाँ पे हम जाके इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा लाइव चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा लाइव सर्वर खुल गया। अब ये लाइव सर्वर क्या है, ये अपना सर्वर एक रन कर रहा है, इस पोर्ट पे रन कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने इस राउट पे रिक्वेस्ट की है इस पेज के लिए, तो ये हमारा पेज देखो फाइनल रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये फाइनल पेज हमारा रिटर्न हो गया। तो ये इस तरीके का पेज है। ये है, देखो यहाँ इमेज नहीं लोड हो रही क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट डाल देते हैं। हम लोग सिक्योरिटी पर्पज होता है कि कोई तुम्हारी वीडियो इमेज ना एक्सेस कर ले तो तुम उसको कर सकते हो, सिक्योरिटी लेवल पे कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। वो आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये सब सिक्योरिटी के लिए करते हैं कि कोई तुम्हारी इमेज रीयूज ना कर ले। ठीक, ये सब तो ये आराम से हम लोग ने कर लिया। ये हमारा स्केलेटन है, एक्चुअल स्केलेटन। और बाकी जो डिजाइनिंग और वो सब था वो सीएसएस की वजह से आ रही थी, जो कि इसमें लोड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आपके। तो अब हमने समझ लिया कि होता क्या है, स्केलेटन क्या होता है। अब हम हटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब हम ये एक्सक्लेमेशन करके टैब करेंगे तो हमारा ये खुल जाएगा। अगर आपके में ये नहीं आ रहा है तो सेटिंग्स में जाके यहाँ पे वर्क स्पेस में यूजर में वर्क स्पेस में सेट कर लेंगे, या यूजर में देखेंगे हम लोग एमेट सर्च करके उसे एनेबल कर देंगे। ठीक है, हाँ ये सेटिंग खुला। यहाँ पे हम लोग एमेट सर्च करेंगे। ठीक है, एमेट सर्च करके यहाँ पे एनेबल कर देंगे। ठीक है, सो अगर आपका एमेट एनेबल नहीं है, ठीक, एक तो ये, दूसरा एमेट प्लगइन पर इंस्टॉल कर लेंगे अगर नहीं चल रहा होगा तब भी, वैसे आता है। अगर नहीं चल रहा होगा तो एमेट प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से एमेट सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले मिथरिल एमेट है जो मैंने की इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे 6 लाख समथिंग थाउजेंड है। एक दूसरा भी एमेट है, तो जो भी आपको बेटर लगे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लिया। तो एमेट प्लगइन का फायदा क्या होता है कि हमने जो भी हमारा ये बेसिक स्केलेटन है ये बना के दे देता है। अब ये क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले मैं, हाँ चलो बता ही देते हैं, वैसे बता दिया क्या हो रहा था उसमें। देखो शुड नॉट डॉक टाइप एचटीएमएल, ये लाइन क्या है, ये लाइन देखो ये है, ब्राउजर को बताती है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो हमने अभी डॉक्यूमेंट को लोड किया, देखो ब्राउजर के पास पेज जाता है वो लोड करता है उसको, पार्स वगैरह करता है, वो आगे चल के बताएंगे कैसे पार्स करता है। ठीक है, तो जब वो पेज आता है, ठीक है, तो देखता है कि कौन से टाइप का है। अब हमारे ब्राउजर में पीडीएफ भी खुल जाती है तो वो देखता है कि किस टाइप की है। तो वो देखा कि अच्छा एचटीएमएल है, तो अब एचटीएमएल है तो उसको उस तरीके से पार्स करेगा। ठीक है, तो एचटीएमएल है तो ये, अब ये शुड नॉट डॉक टाइप जो है ये बताता है कौन सा वर्जन है, वर्जन कौन सा है। तो करेंटली जो है एचटीएमएल का, करेंटली जो एचटीएमएल का वर्जन है वो वर्जन 5 है। ठीक है, करेंटली जो वर्जन है वर्जन 5 है। ठीक, तो यहाँ पे नीचे हम कमेंट लिखते चले जा रहे हैं। देखो ये जो तरीका है, ये तरीका जो है ये कमेंट होता है। एचटीएमएल का जो करंट वर्जन है, करंट वर्जन ऑफ एचटीएमएल इज 5th। ठीक है, कई सारे और वर्जन आए हुए थे। तो अब देखो एचटीएमएल में होता क्या है, एचटीएमएल में जो होता है वो टैग होते हैं। टैग कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, ओपनिंग होते हैं, ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग होते हैं। ठीक है,
ये दो टैग होते हैं, एक ओपनिंग होगा एक क्लोजिंग होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपनिंग टैग जो होता है हमारा, ठीक है, जैसे कि ये हमारा HTML है, ये एट्रीब्यूट है, अभी हम बताएंगे क्या होता है। जैसे कि ये हमारा HTML है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एंगुलर ब्रैकेट लेस देन वाला है और ये ग्रेटर देन वाला है, ठीक है। तो ये हमारा टैग हो गया, ये होता है हमारा ओपनिंग टैग, ठीक है, ओपनिंग टैग, ठीक है। ये हमारा जो HTML क्लोज है, ये होता है हमारा क्लोजिंग टैग, ये हमारा होता है क्लोजिंग टैग। एलिमेंट क्या होते हैं, HTML एलिमेंट जो होते हैं, HTML एलिमेंट क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन किसका किसका होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, इसका कॉम्बिनेशन होते हैं। इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो HTML एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कंटेंट, कंटेंट पे क्या क्या आ सकता है, कंटेंट में तुम्हारा टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है, और दूसरे अदर्स HTML एलिमेंट आ सकते हैं, HTML एलिमेंट और टैग, ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया HTML एलिमेंट और टैग में डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये हेड टैग क्या होता है, हेड टैग जो होता है बेसिकली ब्राउजर में अगर हम देखेंगे, ठीक है, हेड टैग अगर हम ब्राउजर में जाके देखेंगे, ये ब्राउजर का जो हेड है, इस पे जो हमारा वो दिख रहा है, ये जो ब्राउजर का हेड है यहाँ पे, ठीक है, ये जो ब्राउजर का हेड है, ये हेड है ब्राउजर का, ठीक है। और ये जो है, ये जो व्हाइट पार्ट है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा, ये वाला पार्ट, ये जो है, मतलब पूरा कोनों में ये सब, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक, ये हेड है, ये बॉडी है, ठीक है। अब हेड के अंदर क्या होता है हमारा, जो ये पार्ट डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, ये होता है टाइटल टैग। हेड के अंदर जो है, हेड के अंदर हमने जो डाला है, ये जो डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, ये टाइटल टैग के अंदर, ये टाइटल टैग की ओपनिंग है, ये कंटेंट में हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये टाइटल टैग की क्लोजिंग है। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट हो गया, ये क्या है, HTML एलिमेंट ये है, ठीक है, HTML एलिमेंट ये भी है, ठीक है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ओके। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कोड पे। तो यहाँ पे कुछ मेटा लिख के आ रहा है, मेटा जो होती है हमारी, मेटा जो होती है पेज का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। ये बेसिकली सर्च इंजन के लिए होता है, SEO वगैरह के लिए होता है। जो मेटा होता है, मेटा हमें पेज पे नहीं दिखता, पेज के UI पे हमें नहीं दिखता है, लेकिन रेंडर होता है। क्यों रेंडर होता है, देखो SEO पर्पस के लिए होता है। SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी तुम गूगल सर्च करते हो तो डॉक्यूमेंट होते हैं कि कुछ रिलेवेंट होते हैं, कुछ इररिलेवेंट होते हैं, तो रैंकिंग के काम आता है, ठीक है, किस रैंक का डॉक्यूमेंट है। तो वो सारी डिटेल तुम अपने पेज में, तुम्हारे करंट पेज में क्या, किस टाइप का डेटा है वो बताओगे, किस कैटेगरी का है वो बताओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उसमें डालते हैं मेटा में। और मेटा में क्या डालते हैं कि ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होता है कि इनिशियल जब भी पेज लोड होगा तो व्यू पोर्ट उसका विड्थ, डिवाइस विड्थ, ठीक है, इनिशियल इसके लिए इनिशियल जूम कितना होगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होता है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब मोबाइल में तुम्हारा पेज विजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से मोबाइल में कैसा दिखेगा, ठीक, कि उसका जूम क्या होगा इनिशियल, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अगर टैब पे लोड हो रहा है तो कैसे लोड हो, ठीक, ये सारी चीजें तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा मेटा टैग का मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन का होता है, ओके। अब आते हैं बॉडी। देखो जो भी तुम्हारा कंटेंट होता है, जो भी तुम्हारा कंटेंट होता है पेज का, वो बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी, ठीक है,
इनसाइड द बॉडी। तो अब ये हमने कुछ सारे टैग देख लिए, टाइटल वगैरह देख लिया। अब हम टाइटल को चेंज करके देख लेते हैं तो तुम्हें और अच्छा आइडिया हो जाएगा क्या है हो रहा है। देखो यहाँ पे आते हैं, टाइटल को हम लोग एडिटेड, ठीक है। तो हम अब जाके चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे एडिटेड आ रहा है, ठीक है, एडिटेड आ रहा है। हाँ तो ये एडिटेड आ रहा है अब हमारा, ओके, ये हमारा एडिटेड आ रहा है। अब देखो कई सारे टैग होते हैं, ठीक है, कई सारे टैग होते हैं। तो अब देखो टैग के भी दो कैटेगरी होती है, दो मेन कैटेगरी होती है जो कि हम लोग एसईओ पर्पस के लिए होती है और कोडिंग। देखो दो टाइप के क्या होते हैं, एक होते हैं सिमेंटिक, एक सिमेंटिक टैग होते हैं, दूसरा नॉन सिमेंटिक टैग होता है, नॉन सिमेंटिक। अब इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग वो होते हैं जिनको देखकर हम बता सकते हैं उनकी वर्किंग, देखकर उनकी वर्किंग बताई जा सकती है कि वो किस काम के लिए बने हैं, ठीक है। और नॉन सिमेंटिक जो होता है उनको देखकर उनकी वर्किंग नहीं बता सकती, यू कैन नॉट टेल द वर्किंग, ठीक है, यू कैन नॉट टेल द वर्किंग ऑफ द टैग, ठीक है, तुम उसकी उस टैग की वर्किंग नहीं बता सकते हो। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल एक डिव और स्पैन है। तो ये दो याद रखो कि ये हमारे नॉन सिमेंटिक होते हैं, और भी होते हैं लेकिन वो बहुत ही थोड़े होते हैं। सिमेंटिक में बहुत बड़ी लिस्ट आती है। सिमेंटिक टैग की भी हम बता रहे हैं, हेडिंग का टैग होता है, ठीक है, सेक्शन टैग होता है। हेडिंग में बेसिकली H1 से H6 तक के टैग होते हैं, ठीक है। सेक्शन टैग होता है, नाम ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या होता है, हेडर टैग होता है, हेडर से भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसका काम। नेविगेशन टैग होता है, ठीक है, फुटर टैग होता है, पैराग्राफ टैग होता है, इमेज टैग होता है, एंकर टैग होता है, इनपुट टैग होता है। ऐसे ही लिस्ट ग्रो करती चली जाएगी, सो ऑन। तो बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे दो तरीके के टैग हो गए, सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक, ओके। तो ये हमारे सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग हो गए, दो टाइप के टैग हो गए। अब हम बात कर लेते हैं टैग की, ठीक है। देखो H1 क्या होता है, H1 जो होता है हेडिंग टैग होता है। तो H1 हेडिंग टैग है। अब हम टैग लिखते कैसे, H1, ये क्या हो गया, देखो ये एमिट प्लगइन की वजह से हमारा क्लोज हुआ है, ठीक है। हमने ओपनिंग टैग डाला, फिर हमने क्लोजिंग टैग डाला, ठीक है। अब हम इसके बीच में डालेंगे कंटेंट। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने डाला आई एम हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग के कई सारे वर्जन होते हैं, H1 होता है, H2 होता है, ठीक है, हेडिंग 2, ठीक है, ये H6 तक होता है, ठीक, ये H3 होता है, H3, ठीक, H4 होता है, H5 होता है, और H6 होता है। ये 6 हेडिंग के वर्जन होते हैं, ठीक है, ये 6 वर्जन होते हैं हमारे। तो 6 वर्जन होते हैं। देखो ये इस तरीके से, हेडिंग 1 जो होती है सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है, ठीक है, दिखने में सबसे बड़ी होती है। हेडिंग 2 जो होती है वो उससे कम होती है। हेडिंग 3 का फॉन्ट साइज और हाइट वगैरह कम होती चली जाती है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये फॉन्ट साइज कम होते चला जाता है। तो ये हमारा, तो क्या हो गया, हमारा सिमेंटिक हो गया। हम लोग इसकी वर्किंग बता सकते हैं। देखो अगर हमने इसमें लिखा, इसमें लिखने के बाद इसको हमने सेव किया, अब हम ब्राउजर पे जाते हैं तो देखो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, कुछ हुआ नहीं, ठीक। अगर हम नॉर्मल टैग लिख देते हैं, कुछ भी हमने रैंडम जिस कैरेक्टर लिखा, किसी भी टैग के अंदर नहीं है, ठीक है, किसी भी टैग के अंदर नहीं है, इसको हमने सेव किया और इस पेज पे गए तो ये देखो कुछ आ रहा है, ठीक है, और वो नहीं आ रहा था। तो ये क्या है, और वो ये क्यों आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा, देखो ये किसी भी टैग के अंदर नहीं है, ठीक है, ये हमारा किसी भी टैग के अंदर नहीं है, डायरेक्टली बॉडी के अंदर है, ठीक है।
किसी भी टैग के अंदर नहीं है, ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं HTML कमेंट, ठीक है। ये जो है HTML कमेंट, ठीक है, ये इस तरीके से आता है। देखो हम VS कोड में कंट्रोल और जो फॉरवर्ड स्लैश, ये वाला स्लैश जो होता है, ये अगर दबाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये कंट्रोल CTRL प्लस दिस, ठीक है। ये उसके लिए CMD हो जाएगा हमारा, CMD प्लस दिस, ये हमारा मैक के लिए और ये हमारा नॉर्मल उबंटू और विंडोज के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट आता है। कमेंट क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, फिर एक एक्सक्लेमेशन, फिर 2 डैश, फिर इधर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर इधर 2 डैश, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। कमेंट अब हम करते क्यों, कमेंट हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारा पर्टिकुलर HTML कोड कर क्या रहा है, हम उसके लिए लिखते हैं, ठीक है, कमेंट, इसलिए हम कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे हेडिंग टैग हो गया। अब ऐसे कई सारे टैग होते हैं, जैसे P टैग, P होता है पैराग्राफ टैग, ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है, ये भी सिमेंटिक होता है। तो पैराग्राफ में क्या आता है, पैराग्राफ आता है, जैसे हमने लॉरेम लिखा है तो ये एमेट का वो आने लगा, इंटर दबा दोगे तो ये कुछ जिब्रिश कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखो ये लॉरेम इप्सिम करके आ रहा है पैराग्राफ में, ठीक है। इसको हम और कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसी में, तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया, ठीक है, ये पैराग्राफ टैग हो गया, ठीक है। तो ये पैराग्राफ टैग हो गया। अब हमारे पास इमेज टैग भी होता है, अगर हमें पेज में इमेज लोड करनी है तो इमेज टैग भी होता है। जैसे कि इमेज हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी इमेज ले लेते हैं, लैपटॉप इमेज, ठीक है, कोई भी लैपटॉप इमेज ले लेते हैं, ये वाली, इसको हम लोग ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये हमारी ये वाली URL जो है हमने कॉपी कर ली, ठीक है। तो अब देखो इमेज के अंदर, ठीक है, एक एट्रीब्यूट होता है SRC एट्रीब्यूट। अब क्या होते हैं ये अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ये पास कर देंगे। तो देखो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं सब स्पेशल एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, किसकी इंफॉर्मेशन होती है, ऑफ टैग की या ऑफ HTML एलिमेंट की, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। किसके लिए होती है, फॉर ब्राउजर, क्यों, ब्राउजर को शो करना है ना, ठीक है, कि वो एलिमेंट दिखना कैसे है, ये ब्राउजर के लिए होती है कि क्या बात करता है ब्राउजर, सेट द साइज, कलर, हाइट, etc। तो ये सेट करता है, कलर, साइज, हाइट, पोजीशन, ये सब सेट करता है। तो एट्रीब्यूट जो होता है हमारा इस काम आता है। कई सारी स्पेशल कैरेक्टर वो होती है हमारी, क्या बोलते हैं, हमें फ्रीडम देने के काम आता है, HTML एलिमेंट को मोर कस्टमाइज करता है ये काम, ठीक है। तो हम अपनी डिजाइने भी ऐड कर लेते हैं। तो देखो ये एक्सटर्नल URL से हमारी इमेज लोड हो जाएगी अब पेज पे, तो देख रहे हो ये पेज पे हमारी इमेज आ गई, ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़ी इमेज आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं इसकी विड्थ और हाइट। हाइट हमने सेट कर दी 100, हाइट हमने 300 कर दी, ठीक है, 300 हमने की, तो देखो उसी अकॉर्डिंग विड्थ सेट हो गई। हम एक साथ दोनों को, हाइट और विड्थ को नहीं करते, रीजन उसका ये कि एस्पेक्ट रेशियो होता है वो खराब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे हाइट हमने 300 कर दी, विड्थ अगर हम 300 कर देंगे तो हमारी ये देख रहे हो स्ट्रेच्ड दिख रही, भद्दी दिख रही है, ठीक है। इसलिए एक टाइम पे हम एक ही करते हैं। ये 100, ये क्या है, ये पिक्सल्स में, ठीक है, ये पिक्सल्स में है, ठीक। तो ये हमारा एट्रीब्यूट होता है इमेज का, हम एक एट्रीब्यूट हाइट भी होता है, विड्थ भी होता है, ठीक है। ऐसे ही पैराग्राफ के कई सारे, हर एक कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे एक एट्रीब्यूट होता है, ये स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है सब में होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। जैसे इसका हम कलर सेट कर देते हैं,
इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट कर देते हैं ब्लू, ठीक है। और टेक्स्ट का जो कलर है, ये कलर लगाते हैं टेक्स्ट का, ये CSS में हम बताएंगे कि कैसे करते हैं, वाइट, ठीक है। तो ये हमारी CSS ऐड हो जाएगी, मतलब ये डिजाइन ऐड हो गई, ठीक है। तो ये देख रहे हो, पेज को पता चल गया ब्राउजर को कि इसको कैसे दिखाना है, तो ये उस तरीके से दिखा रहा है। देखो व्हाइट कलरिंग का हमारा टेक्स्ट हो गया और ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो गया। इसको अगर हम ब्लैक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट और अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब हमारा टेक्स्ट और अच्छा दिख रहा है। बहुत ज्यादा डार्क हो गया, ग्रे कर दो। इसमें हैश कोड भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक हो गया, थोड़ा लाइट कॉन्ट्रास्ट है, तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अब इस तरीके से हमारा दिखने लगा। अब इमेज भी हमारे सिमेंटिक टैग है, ठीक है, इमेज भी हमारा सिमेंटिक टैग है। अब अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि पेज को, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक कैसे करते हैं। देखो इमेज में अभी हमने एक्सटर्नल रिसोर्स से लोड किया, ठीक है, ये हमने कहाँ से लोड किया, एक्सटर्नल इमेज लोड किया, ठीक है, ये एक्सटर्नल इमेज लोड किया है, ठीक। अगर हमें अपने ही फोल्डर से लोड करनी हो, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज को हम लोग सेव करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, होम पे, होम पे हमारा जो भी है हमारा फंक्शन ऐप होगा, होम पे हमारा जो भी हमारी यूट्यूब वीडियो है, HTML लेक्चर है, इसी में हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेव कर ली। अब हमें यहाँ से शो करना है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल या कमांड स्लैश, ठीक है, तो ये हमारा कमेंट हो गया। अब हमने ये डाला, ये जो भी हमारी ये चीज़ है इसको हमने हटा दिया। हटा के अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका पहले तो रीनेम कर लेते हैं, बहुत बेकार नेम है, तो लैपटॉप .jpg, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल से लैपटॉप .jpg डाल देंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो laptop.jpg आ गए, ठीक है। ये हमने ऐसे डाला, तो ऐसे डाला तो ये देखिए करंट फोल्डर में, करंट फोल्डर में कहाँ पे, अगर हमने एक और फोल्डर ऐड कर दिया इसमें एसेट नाम का, यहाँ पे एक और फोल्डर हम लोग ऐड कर देते हैं एसेट्स नाम का, ठीक है। अब इस इमेज को, बन गया फोल्डर। अब इस इमेज को कंट्रोल-C कंट्रोल-X, इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे रीलोड करके तो इमेज हमारी नहीं आ रही है। तो अब हमें यूजर को अगर कुछ बताना है कि ये क्या इमेज थी, तो इसमें एक आल्ट टैग होता है, ठीक है, आल्ट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या, अगर हमारी इमेज नहीं लोड होगी तो क्या इमेज थी, ये बताने के लिए, ये SEO पर्पस के लिए भी जरूरी होती है, और यूजर को बताने के लिए भी कि ये इमेज जो आप लोड नहीं हुई है ये इसकी थी, जैसे कि हमने डाल दिया लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेम जो आएगा वो लैपटॉप आएगा, ठीक है, ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप इमेज थी, ठीक है। अब जैसे कि हमें लोड करना है कहाँ से, एसेट्स से, तो स्लैश एसेट्स स्लैश, ठीक है। तो ये हमारा रूट इसी इसी पे मतलब जाएगी, इसकी रूट पे यूट्यूब के अंदर एसेट्स है, उसमें लैपटॉप पे जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक मिनट, हाँ अब ये जाएगी, हमारा रूट रूट क्या था, यूट्यूब के अंदर एसेट्स में जाना है laptop.jpg। हमारा जो पाथ है वो यूट्यूब के अंदर एसेट्स है, क्योंकि ये जो है पूरा फोल्डर जो हमारा फंक्शन अप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर यूट्यूब है, उसके अंदर एसेट्स है। तो ये हमारा कहाँ पे है, यूट्यूब के अंदर एसेट्स के अंदर जो भी हमारी वो है इमेज, तो उसको हम लोग लोड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि तो मतलब रूट से कहाँ से, ये रूट से चेक करेगा, रूट हमारा फंक्शन अप था, फंक्शन अप के अंदर यूट्यूब के अंदर एसेट्स के अंदर, एक तो लोडिंग का तरीका ये हो गया। दूसरा होता इसी फोल्डर HTML लेक्चर में ही हमारा एक एसेट्स नाम का फोल्डर है,
उसके अंदर हमारी ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली इमेज पड़ी हुई है। तो अब इसको हम कैसे लोड करेंगे? इसको हम वैसे ही लोड करेंगे जैसे हम करते थे कि ये हम हटा देंगे। अब हम लोग क्या, एसेट्स के अंदर लैपटॉप डॉट जेपेग, तो ये सेम फोल्डर में चेक करेगा, ठीक है। मैं इसको पहले लिख देता हूँ कमेंट करके, फिर यहाँ पे इट इज, ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, चेक्ड फ्रॉम रूट, ठीक है, इनसाइड इनसाइड रूट के अंदर हमारा क्या था, यूट्यूब था। यूट्यूब के अंदर हमारा क्या था, यूट्यूब के अंदर एसेट्स के अंदर जो भी इमेज है वो हम प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है, वो हम रिटर्न कर दे रहे हैं। इसको हम ये किया। अब हमारा जो ये होगा, ये होगा हमारा रिलेटिव, ये हम रिलेटिव पाथ है, वो एब्सोल्यूट पाथ था, ये रिलेटिव पाथ है, रिलेटिव टू इट्स फोल्डर, ठीक है, ये रिलेटिव पाथ है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में हमारा क्या हो जाता है, आगे हम स्लैश लगा देते हैं, यहाँ पे हमने स्लैश लगा दिया, ये हम लोग रिलेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे तो ये हमारी इमेज आ रही है, ठीक है, इसको रिफ्रेश भी कर लेंगे तो ये इमेज हमारी आ रही है। अब इसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर होता तो ऐसे ही चलता चला जाता, एसेट्स के अंदर अगर हम एक और फोल्डर बना दें, इनर, ठीक है, अब इसको इसके अंदर भी मूव कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये रिलेटिव में एसेट्स है, ठीक है, HTML लेक्चर के अंदर एसेट्स के अंदर लैपटॉप डॉट जेपेग नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। एसेट्स के अंदर एक इनर फोल्डर है, इनर फोल्डर के अंदर लैपटॉप डॉट जेपेग है, तो हमारा ये हमारी इमेज आ गई। तो इस तरीके से हमारा रिलेटिव पाथ हो गया इमेज का, ठीक है। तो ये इमेज हो गई। अब हमारे पास टैग होता है हेडर टैग। हेडर टैग जो होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा बेसिकली ऊपर होता है, ठीक है, मतलब कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये आई एम हेडर लिख के आएगा। हेडर को जो जो मेन काम होता है वो ऊपर टॉप बार जो होता है, यहाँ पे आओगे, ये हमने खोला, ये वाला चीज, तो ये चीज जो आ रही है ये हमारा नैव हो गया, और नीचे जो वर्जन 1.6 ये जो हुआ ये हेडर हो गया, ठीक है। इस तरीके से, या इसको भी हेडर बना दो, इसको भी हेडर बना दो, कुछ भी कर सकते हो, कोई वो नहीं, लेकिन एसईओ पर्पस के लिए जो टैग जिस लिए बना है हम लोग उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो हेडर टैग हो गया, ठीक है। अब हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट काम, एक मेन इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि HTML टैग जो होते हैं, HTML टैग्स आर केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, ठीक है। मतलब हम अगर हेडर ऐसे लिखें, ठीक है, चाहे हम हेडर को HEA बड़ा बना दें, ठीक है, चाहे हम ऐसे लिखें, ठीक है, तो दोनों सब कुछ सही है, ठीक है, केस इनसेंसिटिव है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एरर नहीं आएगी, सब चलेगा, ठीक है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, HTML में कभी एरर नहीं आती, हमारा हमेशा आउटपुट प्रिंट होगा। जैसे ये हमने चलाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मिस कर गए H1 टैग को बंद करना, ठीक है, H1 टैग को हम बंद करना मिस कर गए, ठीक, हमारा कोड अब एरर, मतलब हमारा करेक्ट बैलेंस नहीं है HTML, ठीक है, H1 टैग क्लोज नहीं है, तो एरर नहीं देगा, ये कुछ अजीब सा हमारा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी तो सही आ रहा है, कुछ कुछ केस में हमारी UI को खराब कर देता है, ठीक, जैसे P टैग है, हम भूल गए बंद करना, कुछ कुछ केसेस में हमारी UI जो होती है, देखो यहाँ पे UI हमारी खराब हो गई, P टैग को बंद करना भूल गए, यहाँ UI खराब हो गई, देखो एरर कुछ नहीं आती है, बस हमारी UI जो होती है वो बिगड़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो स्केलेटन जो जिस तरीके से आना चाहिए था वो नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है एक प्रॉब्लम। तो हम जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम देखेंगे हमारा HTML करेक्ट बैलेंस है कि नहीं, सही टैग सही जगह है कि नहीं है। इस तरीके से हेडर भी होता है, ऐसे ही फुटर भी होता है। तो फुटर टैग का काम होता है नीचे जो नीचे डिटेल आती है, ठीक है। तो ये होता है। अब हमारा एक div टैग होता है। div जो होता है डिवीजन, div का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द पेज,
ठीक है, डिवीजन करने के आता है पेज के। ठीक, अगर तुम इसका ये देखोगे सोर्स, तो कई सारे डिव यूज किए। यहाँ कंटेनर है, एक ये कंटेनर हो गया, एक ये कंटेनर हो गया। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया, जैसे कि हमने ये पार्ट को डिवाइड कर लिया। एक पार्ट हमारा ये है, इसके अंदर हमारा एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। एक मिनट में हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक डिवीजन ये बना लिया। ठीक है, इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया। ये हमने एक डिवीजन बना लिया, ये एक डिवीजन बना लिया, और ये डिवीजन बना लिया। ठीक है, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया, ये एक डिवीजन बना लिया, ये एक डिवीजन बना लिया। यहाँ पे हमारा इमेज आ गया, यहाँ पे हमारा विंडोज आ गया। इस तरीके से हम करते हैं। ये हमने एक डिवीजन बना लिया। तो इस तरीके से हम डिवीजन बनाते रहते हैं, पेज को हम बांटते रहते हैं कि यहाँ पे हमें इतना शो करना है, यहाँ पे हमें ये शो करना है, यहाँ पे हमें ये शो करना है, ये शो करना है। ठीक है, सेक्शन भी यूज करते हैं। सेक्शन उसलिए यूज करते हैं जब हमारा कुछ टेक्स्ट वगैरह होता है कि ये सेक्शन 1 में ये रहेगा, सेक्शन 2 में ये रहेगा। तो ये सेक्शन बांटने के काम आता है। तो डिव को हमारा जैसे कि कुछ जगहों को बांटने के काम में आता है, तो हम लोग ये यूज करते हैं डिव भी। तो आई एम डिव नॉन सिमेंटिक टैग, तुम बता नहीं सकते हो कहाँ यूज हुआ है। ठीक है, ये डिव टैग हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो डिव आ गया। ठीक, एक चीज देखना, अभी हमारा सब कुछ गौर करना, अभी हमारा सब कुछ यहाँ पे इतना स्पेस बचा है, लेकिन जगह ले नहीं रहा। ये वाला भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा। तो ये इस तरीके से आ रहा है, हर नया लाइन में आ रहा है। यहाँ पे इमेज के बाद भी ये सब नया लाइन में आ रहा है। लेकिन हम एक अभी यहाँ पे यहाँ इमेज के बाद एक टैग ऐड करते हैं हम लोग, स्पैन। ठीक है, आई एम स्पैन टैग। ठीक है, तो ये सेव किया, तो ये जस्ट इसके बगल में आ गया। ठीक है, जस्ट इसके बगल में आ गया। तो ये हो क्या रहा, जस्ट इसके बगल में क्यों आ गया? तो अब देखो, अब आता है एक और कॉन्सेप्ट। HTML एलिमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के एलिमेंट होते हैं HTML में। ठीक है, दो टाइप ऑफ टैग बोल लो या एलिमेंट बोल लेते हैं। ठीक है, दो टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं, टू टाइप एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं ब्लॉक लेवल। ठीक है, एलिमेंट बोल लो या टैग बोल लो, ठीक है, दोनों सही है। एक होते हैं ब्लॉक लेवल, एक होते हैं इनलाइन। इनलाइन टैग ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक हमारा पूरी रो ले लेता है। ठीक है, भले उसमें एक वर्ड लिखना हो, W लिखना हो, लेकिन वो पूरा पूरा विड्थ ले लेगा, जितनी भी अवेलेबल विड्थ है ब्राउजर में वो ले लेगा। ठीक है, इनलाइन क्या करते हैं? इनलाइन उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी की उनको जरूरत होती है, जितना उसमें कंटेंट होता है। जैसे कि हमने इसमें इतना कंटेंट डाला, ये कंटेंट जितनी विड्थ लेगा केवल उतनी ही विड्थ लेगा, इसके बाद भी हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि ये स्पैन वाला है, डिव तो हमारा ब्लॉक होता है, स्पैन वाला है तो ये इतनी ही विड्थ लेगा। ठीक है, इमेज भी हमारा इनलाइन है तो ये इतनी ही विड्थ लेगा जितनी हमने डाली। हाइट 300 है, 300 के अकॉर्डिंग ये जितनी विड्थ होती है इसकी वो लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा स्पैन आ जाएगा, उसके बाद अगर हम दूसरा स्पैन डालते तो वो आ जाता। तो ये इनलाइन और ब्लॉक का डिफरेंस होता है। तो हम जो पेज डिवाइड करते हैं तो ये हम ध्यान से देख के करते हैं कि हम जैसे कि एक पेज में दो कैरेक्टर हमें अगल बगल रखने, केवल HTML यूज कर रहे हैं, दो अगल बगल रखनी है तो हम क्या यूज कर लेंगे? इनलाइन टैग का यूज कर लेंगे। यहाँ पे भी इनलाइन, यहाँ पे भी इनलाइन, तो दोनों एक दूसरे के बाद आ जाएंगे। नहीं तो हमारा क्या होगा, नहीं तो हमारा दिक्कत ये हो जाएगी कि हमारा जो होगा कि एक एक अगर हमने टैग डाल दिया ब्लॉक वाला तो ये पूरी विड्थ ले लेगा और ये वाला बगल में नहीं आएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। इनलाइन हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, दो टैग होते हैं। तो ये जो होता है, देखो इनलाइन टैग हम लिख दे रहे हैं कौन कौन से होते हैं। जो भी होते हैं इनलाइन टैग जो होते हैं उनकी लिस्ट लिख दे रहे, बाकी ब्लॉक वाले की आपको पता चल जाएगी। जैसे एंकर हो गया, ये हो गया, बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया। टैग बना लेते हैं एंकर, ठीक है, बोल्ड, कॉमा लगा लेते हैं, इटालिक, ठीक है, इमेज, स्पैन, इनपुट, सेलेक्ट,
TD, TH, ठीक है, इनपुट सेलेक्ट TD TH, TD टेबल डेटा, TH टेबल हेडर, सेलेक्ट के इनपुट लेने के स्पैन, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। और भी होते हैं, एंकर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ऑप्शन हो गया। तो ये सब हमारे इनलाइन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनलाइन होते हैं। और ये जो होते हैं बाकी ब्लॉक होते हैं, और भी होते हैं, तो देख लेना। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि इनलाइन है ब्लॉक है, सिंपल सा आओ HTML पे डालो, चेक कर लो यहाँ पे पूरी विड्थ ले रहा है कि नहीं ले रहा है। चेक कैसे करेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे। ये इंस्पेक्ट टूल होता है, इंस्पेक्ट टूल होता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, आई एम एडिटेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें अपना, तुम लोग खेलने के लिए तुम लोग को दे देते हैं, जैसे कि google.com पे जाओगे, ठीक है। ये तो इमेज है, इमेज को एडिट नहीं कर पाओगे, देखो ये इमेज है, इमेज नहीं एडिट होगी। यहाँ पे डाल सकते हैं, टेक्स्ट है, टेक्स्ट की वैल्यू जो है हम लोग सर्च कर देते हैं, इजी वेब सर्च, ठीक है, इजी वेब सर्च, ठीक है, इजी वेब सर्च, ठीक है। ये देखो इजी वेब सर्च हो गया। अब अपने आप से तुम कुछ भी कर सकते हो, गूगल सर्च, ठीक है, या बबल सर्च, कुछ भी कर सकते हो, तो कुछ भी रैंडम जिब्रिश लिख सकते हो। तो ये देखो हमारा हो गया। तो ये एडिटिंग के काम आता है, और ये लोकली चेंज हुआ है, अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किसी और पेज पे चेंज नहीं होता है, यहीं पे चेंज किया है, वो गायब हो गया है, ठीक। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा HTML की एडिटिंग हो गई। हम लोग ने देख लिया हेडर, ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल टैग, इनलाइन लेवल टैग। अब जैसे कि इंटरनेट पे क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट दूसरी डॉक्यूमेंट पे लिंक होता है। जैसे कि हम लोग किसी पेज की पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, जैसे अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज पे ले गया, खुल गया। तो ये क्या होता है, तो ये होती है हाइपर लिंकिंग, पेज एक पेज दूसरे पेज से हाइपर लिंक के द्वारा लिंक किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपर लिंकिंग। तो ये कैसे करते हैं, जैसे कि हमने किया एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग। तो ये हम जैसे कि google.com वाला पेज खोल लेते हैं, ठीक। तो अब हमारा ये क्या ऐसे नहीं खुलेगा, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि href, href क्या होता है, हाइपर लिंक रेफरेंस। तो यहाँ पे हम लिंक भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें कोई दूसरी साइट पे भेजना है तो उस साइट की हम लिंक भेजेंगे, जैसे https://www.google.com, ठीक है। तो ये अब ये क्या करेगा, हमारा क्लिक करेंगे तो google.com खोल देगा। तो देखो सेम पेज पे google.com खोल दिया, ठीक है। हमारा क्या है, हम ये मेरी साइट है और सेम पेज पे खोल दे रहा है। अगर हमें नए पेज पे खोलना है, नए टैब पे खोलना है, ये सेम टैब पे हमारा खोल दे रहा है। अगर हमें न्यू टैब पे खोलना है तो न्यू टैब पे खोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं टारगेट, ठीक है, टारगेट। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है ब्लैंक, ठीक है, ये ब्लैंक। तो ये क्या करेगा, हम न्यू टैब में हमारा google.com खोलेगा। जैसे कि हम क्लिक करेंगे, अब ये न्यू टैब पे ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरी साइट है, ये न्यू टैब पे ओपन हो रहा है। तो ये होता है, ये टारगेट प्रॉपर्टी ब्राउजर को कहती है कि ओपन करना है इस पेज को न्यू टैब में, अंडरस्कोर ब्लैंक ओपन पेज इन न्यू टैब, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि हमें अपनी ही साइट के दूसरे पेज पे जाना है, जैसे कि एक index.html है, हमने यहाँ एक पेज बनाया home.html, about.html, ठीक है। तो अब हम कैसे लिंक करेंगे, तो पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे h1 about.html, ठीक है, h1 किया, ये हमारा है अबाउट पेज, ठीक है। यहाँ पे हम दो लिंक और दे देते हैं, एंकर
ठीक है, href हम दे देते हैं। क्या देंगे, जैसे कि यहाँ पे यूआरएल दे रहे थे इमेज के लिए, इमेज के लिए दे रहे थे, अगर हम ये डाल देंगे index.html तो ये क्या लेगा, होम पेज। ठीक है, ये हमारा लेगा, इसी फोल्डर में देख लेगा, HTML लेक्चर के फोल्डर में कोई index.html है तो ये हमारा रिलेटिव पाथ है। ठीक है, अब हम जाएंगे index.html पे। यहाँ पे अगर हम br टैग होता है लाइन ब्रेक के लिए, br टैग जो होता है ये लाइन ब्रेक के काम आता है। ठीक है, न्यू लाइन में अब तुम्हारा टैग करेगा, जैसे कि ये इन लाइन होता है, एंकर टैग इन लाइन होता है। अगर हम दूसरा एंकर टैग लिखेंगे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, वहाँ कॉपी किया हुआ है ना ये वाला, जैसे कि यहाँ पे अब हमें जाना है अबाउट पेज में, अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये अबाउट पेज है। ठीक, तो अब हम इसको सेव करेंगे, तो जैसे कि अभी हम बी आर नहीं लगाए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों, एक अबाउट पेज इधर आ रहा है, google.com इधर आ रहा है। ठीक है, एक दूसरे के बगल बगल में आ रहा है। अगर हमें इसको न्यू लाइन से स्टार्ट करना है तो हमने बी आर टैग यूज कर लिया, तो ये लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, तो ये लाइन ब्रेकिंग होता है, लाइन को ब्रेक करने का काम आता है। ठीक है, तो अबाउट डॉट एच टी एम एल हो गया। अब देखो हम क्लिक करेंगे अबाउट पेज पे, तो ये देखो अबाउट डॉट एच टी एम एल आ गया। होम पेज पे क्लिक करेंगे, होम डॉट एच टी एम एल आ जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब एसेट्स में, ऊपर वाले एसेट्स फोल्डर में ये था। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, वही स्लैश यूट्यूब स्लैश एसेट्स, एसेट्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ हम डालेंगे एसेट्स एच टी एम एल। ठीक, अब हमें यहाँ पे खोलना है एसेट्स वाला, जैसे कि इंडेक्स पे ही हम लोग हैं, अबाउट के अलावा हम लोग ने डाल दिया है। ये हमारा होता है, ये वाली जो होती है रिलेटिव यूआरएल है। ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल यूआरएल, एक्सटर्नल यूआरएल। ठीक, अब ये होता है हमारा एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट हम लोग डालेंगे। एब्सोल्यूट क्या, कि हमारा स्लैश यूट्यूब, एब्सोल्यूट में आगे हमारा लग गया एसेट्स के अंदर एसेट्स डॉट एच टी एम एल है। तो ये क्या करेगा, ये जो तुम्हारी यूआरएल आ रही है ये पूरी रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये पूरी रिप्लेस कर देगा। तो जैसे कि हम लोग ने डाल दिया, अबाउट नहीं है ये हमारा है एसेट्स एच टी एम एल। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखना ये पूरी कर दिया, यूट्यूब एसेट्स एसेट्स एच टी एम एल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के पास यूआरएल आ गए, कैसे एब्सोल्यूट डालते हैं, कैसे रिलेटिव डालते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट भी बता दिया। टारगेट में कई सारी वैल्यूज होती हैं, ब्लैंक, ब्लैंक का ज़्यादा यूज होता है, देख लेना अपने यूज केस के हिसाब से। हाँ, अब एक होता है जैसे कि एच आर। एच आर क्या होता है, एच आर जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के काम आता है। ये इस तरीके से लाइन खींचना है अगर, तो एच आर टैग से खींचते हैं। ठीक है, ये एच आर से हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने का काम आता है। ठीक है, अब जैसे कि हमें लिस्ट करना है, लिस्ट करने के लिए देखो दो तरीके की लिस्टिंग होती है। एक तो लिस्टिंग हम लोग ने जो देखी है वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक जो लिस्टिंग होती है वो इस तरीके से होती है, डॉट 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 डॉट, ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें कोई नंबरिंग नहीं होगी। ये 1 2 3 होती है, रोमन में भी होती है, ए बी सी डी में भी होती है। ठीक है, स्मॉल ए बी सी डी में भी होती है। तो ये हमारे इस पे लिखा होता है, सीक्वेंस लिखा होता है। ठीक है, सीक्वेंस लिखा होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग लिस्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग कर लेते हैं ओ एल। ठीक है,
अब देखो ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर जो एलाई टैग होता है ये क्या होता है, ये होता है लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, ठीक है। तो ये एलाई टैग की ओपनिंग, ये क्लोजिंग हो गई। यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे आइटम नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग HTML टैग भी डाल सकते हैं, कोई भी, कोई टैग डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। तो अब ये हमारा ऑर्डरिंग में आएगा, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऑर्डरिंग में आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 ऑर्डरिंग में आ रहा है ना। अब जैसे कि हमें ऑर्डरिंग चेंज करना है, तो हमें ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि हमें ये ऑर्डरिंग 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 रहता है। डिफॉल्ट जो होता है क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऑर्डरिंग होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 से लेके n तक, ठीक है। और अगर हमें ऑर्डरिंग चेंज करना है तो हम लोग टाइप एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब टाइप में अगर आप देखोगे तो इसमें 1 A I इस तरीके से कुछ है, ये रोमन है कैपिटल में, ये रोमन स्मॉल में, ठीक है। तो अब हमें जैसे कि इसमें चाहिए तो अब ABCD के फॉर्म में आने लगेगा, ठीक। तो ये ABCD आ रहा है, ठीक है। अगर रोमन में चाहिए तो हमने इसको ये कर दिया। अब ये रोमन में आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेते हैं टाइप वाइप, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं, उसमें टाइप एट्रीब्यूट नहीं रहेगा, बस UL हो जाएगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, ठीक है। ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होगी, ये इस तरीके से आएगा। तो हम लोग HR खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी सेल्फ क्लोजिंग टैग को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ठीक है। अब जैसे कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग बेसिकली यूज होता है स्टाइलिंग के लिए, जैसे कि हमें कुछ स्टाइल करनी हो तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग डालते हैं। तो जैसे कि हमें किसी चीज़ का कलर चेंज करना, हेडिंग का कलर हम थोड़ी देर के लिए चेंज कर देते हैं, कलर हम इसका कर देते हैं रेड, ठीक है। H1 का कलर रेड कर दिया है, हेडिंग 1 जो भी होगी उसका कलर रेड कर दिया। तो यहाँ पे देखो स्टाइलिंग आ गई रेड कलर की, ये आगे चल के मैं बताऊंगा क्या होता है। इसको बोलते हैं स्टाइल टैग, ठीक है। अगर हम आगे चल के जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, अगर हमें जावा स्क्रिप्ट लिखना है, HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखना है, ये है स्टाइलिंग HTML, ठीक है, यूजिंग स्टाइल टैग, ठीक है। ये होता है स्टाइल टैग से हम लोग, स्टाइल टैग के अंदर हम लोग जो भी CSS होती है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हमें जावा स्क्रिप्ट लिखनी है तो हम लोग यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग, राइटिंग जावा स्क्रिप्ट इनसाइड इनसाइड HTML, ठीक है। HTML में अगर हमें जावा स्क्रिप्ट लिखनी है HTML फाइल में तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का। ये कहीं पे भी लिख सकते हैं, स्टाइल टैग को इसके हेड के अंदर जरूरी नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है टॉप पे लिखना, ताकि हमारे HTML रेंडर होने से पहले हमारी स्टाइलिंग सीट आ जाए, ठीक है, रेंडर हो जाए। तो ये हो गया स्क्रिप्ट टैग। ये स्क्रिप्ट टैग यूज होता है किसके लिए, ये जावा स्क्रिप्ट, ये जावा स्क्रिप्ट को रन कराने का काम आता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है अलर्ट, ठीक है। ये एक पॉपअप दिखाता है आई एम जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास अलर्ट आया आई एम जावा स्क्रिप्ट, ये हमने ओके कर देंगे तो अब हमारा पेज आ जाएगा, ठीक है। तो
ये देखो पेज आ गया, जैसे ओके क्लिक किया पेज आ गया। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट रेंडर करता है। ठीक, तो इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट के काम आता है रेंडर करने। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग। हाँ, अब जैसे कि हमारे पास वो आता है, जैसे कि ए की पावर बी लिखना है, तो ए की पावर बी कैसे लिखोगे? तो ए लिखो, जैसे स्पैन टैग हम लोग ने ले लिया। ठीक है, ए लिखा, इसके ऊपर अगर हमें जाना है, ठीक है, तो एस यू पी सुपर टैग ए की पावर बी, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आओगे तो ए की पावर बी। एक मिनट, हम जरा इन सबको कमेंट कर दे थोड़ी देर के लिए, हेडिंग वाले पार्ट को। ठीक है, तो हमारा ऊपर आ जाएगा थोड़ा ये। ये देखो ए की पावर बी आ रहा है ना, इस तरीके से। ये ए की पावर बी हो गया। ठीक है, अगर हमें बेलो लाना है, H2O लिखना है, जैसे कि H2O लिखते हैं हम लोग, वाटर फार्मूला लिखना है, तो यहाँ पे हमें H लिखना है। ठीक है, अब सब, ठीक है, ये नीचे बेस पे मूव करता है। ठीक है, 2, और ये ओ, ये सब स्क्रिप्ट होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, ओ, SUP क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, टॉप पे मूव करता है। और ये क्या होता है? इनलाइन होता है, इनलाइन टैग होता है। ठीक है, SUB क्या होता है? सब स्क्रिप्ट। ठीक है, ये नीचे मूव कराता है। तो अब हम देखेंगे तो ये देखो H2O आ रहा है, ये ए की पावर बी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे कि हमें बोल्ड करना होता है किसी टेक्स्ट को, तो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे बी टैग होता है, बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए। जैसे कि हमें किसी पार्ट को बोल्ड करना है, पैराग्राफ के किसी पार्ट को हमें बोल्ड करना है, इसका बैकग्राउंड कलर हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इस तरीके से आ गया कुछ, या बैकग्राउंड रखते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है। अब हमें इसको बोल्ड करना है, तो हम लोग बी टैग यूज कर लेते हैं। जैसे कि इस पार्ट को हम लोग को बोल्ड करना है, तो यहाँ पे हम लोग बी टैग यूज कर लेंगे। बी भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, दो होते हैं। बी टैग का मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड करने के लिए कैरेक्टर। इसमें कुछ पार्ट बोल्ड दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट देखो बोल्ड दिख रहा है। इस तरीके से नहीं दिखेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब दिख रहा होगा ये वाला पार्ट बोल्ड। ठीक है, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब जैसे कि हमें कोई पार्ट काटना हो, ठीक है, जैसे डिलीट टाइप का होता है, तो हम लोग डेल टैग यूज करते हैं। डेल टैग होता है डिलीट के लिए। जैसे कि हमने इस पार्ट को दिखाया कि ये पार्ट हमारा रॉन्ग है, तो डेल टैग यूज होगा। डेल का होता है ये डिलीट के लिए। ठीक है, डिलीट के लिए, मिडिल से लाइन गो थ्रू कराने के लिए, तो डेल टैग का यूज होता है। डेल डेल का मतलब होता है डिलीट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें कहीं पे मार्किंग करनी है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, जब येलो कलर टाइप का मार्क होता है, तो मार्क टैग यूज होता है। जैसे कि हमें इस पार्ट को मार्क कराना है, तो मार्क टैग यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो देखो हाईलाइट हो रहा है, तो मार्क टैग का यूज होता है हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, मार्क टैग का यूज होता है। अब जैसे कि हमें टेबल वगैरह दिखाना है या किसी टेक्स्ट को स्मॉल करना है, पहले स्मॉल वाला बता देते हैं, तो स्मॉल टैग का यूज होता है। जैसे इस पार्ट को हमें स्मॉल करना है, क्या स्मॉल टैग डालूं, तो ऑलरेडी योर, ये स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल। ठीक है, तो ये स्मॉल हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखो स्मॉल हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग किसी भी बीच में भी कर सकते हैं, ये अलग से भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो अलग से भी वर्क करेगा, बीच में भी वर्क करेगा, कहीं पे भी हम लोग इसको डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है ये हो। ये देखो स्मॉल टैग वर्क कर रहा है। ठीक है, ये इनलाइन होता है। जितने भी हमने ये टैग डाले हैं, डेल है, चाहे मार्क है, चाहे बोल्ड है, चाहे स्मॉल है, चाहे डिलीट, चाहे, हाँ, एक इटैलिक भी होता है। जैसे कि हमें कुछ
हम लोग टेबल टैग का देखेंगे। टेबल टैग क्या होता है? टेबल टैग, ठीक है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर ही रहा है कि टेबल टैग का मतलब टेबल से रिलेटेड होगा, तो वही है, टेबल होगी। ठीक है, टेबल टैग में टेबल रो होती है, टी आर टैग जो होता है वो टेबल रो। ठीक है, टेबल रो। ठीक है, टेबल रो को हम लोग रो को डिवाइड करते हैं कॉलम में ना, तो कॉलम में जैसे टेबल हेडर डालना है, टी एच टैग जो होता है वो टेबल हेडर। ठीक है, टेबल हेडर, तो हेडर आता आ जाएगा। तो टी एच, तीन तीन हेडर है, ये जो आया टी एच क्रॉस इंटू थ्री, ये हमारा एमएट प्लगइन ही है। तो इस तरीके से हम लोग रिपीट कर सकते हैं। टेबल हेडर हमने डाल दिया, नेम, कुछ भी रैंडम डाल देते हैं, लैंग्वेज। ठीक है, मार्क। ठीक है, यूज। तो इस तरीके से हमने बना लिया टेबल रो। टेबल रो के अंदर टीडी अगर हमारा होता है टेबल डेटा, टेबल डेटा, टेबल डेटा, लैंग्वेज हमने सी प्लस प्लस। ठीक है, 10 कुछ भी डाल दो, यूज कोडिंग। टेबल रो, टेबल रो, तो इस टेबल में चार रो हो गई। एक तो टेबल हेडर के लिए हो गया, फिर ये टेबल डेटा आ गया, ये भी टेबल डेटा आ गया, ये भी टेबल डेटा आ गया। तो हमने ये देखा। अगर हम इधर जाएंगे तो देखो हमारा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा दिख रहा है, क्या कैसे दिखना चाहिए। ठीक, ये हमारी टेबल आ गई। इसमें डिज़ाइन वगैरह पहले हमारा यहाँ पे बॉर्डर डाल देते थे तो हमारी डिज़ाइन आ जाती थी, लेकिन अब हम हमारी डिज़ाइन जो है वो CSS से ही आएगी। ये बॉर्डर जो है वो हट गया है तुम्हारे, HTML5 से रिमूव हो गया है। ठीक है, इसमें चल रहा है लेकिन HTML5 से रिमूव हो गया, इसलिए ये रेड रेड आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी टेबल हो गई। ठीक है, टेबल टैग हो गया। टेबल टैग ब्लॉक लेवल होते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ और नीचे ऐड करेंगे, स्पैन ऐड कर देंगे अगर हम, आई एम इन लाइन। ठीक है, तो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये न्यू लाइन से हो रहा है, और स्पेलिंग गलत है, ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये हो गया, टेबल टैग हो गया। अब इसमें एक टैग होता है वीडियो टैग, जैसे कि हमें वीडियो लिंक करनी हो, वीडियो टैग होता है, वीडियो टैग। ठीक है, वीडियो टैग के अंदर हमारे मल्टीपल सोर्सेस हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई लिंक हम लोग ले लेते हैं ऑनलाइन से, जैसे W3 स्कूल्स में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप HTML ट्यूटोरियल्स में जाओगे, HTML में, तो यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ये एक आपके लिए वो हो जाएगा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग आएंगे, वीडियो टैग देखना है, तो ये ऑडियो वीडियो। ठीक है, ऑडियो वीडियो टैग पे आएंगे, ये हमारा टैग आ गया। ये तो डॉम का डिफरेंस हो गया। तो ये यहाँ पे वी पे आएंगे, MNOPQRSTUV, वीडियो टैग। ठीक है, तो ये वीडियो हो गया। जैसे सोर्स में हमारा ये डालेंगे, सोर्स में विड्थ वगैरह एक डालेंगे, तो इसका सोर्स हम लोग जो होगा वो ये होगा, W3 स्कूल्स वाला कॉपी कर लेंगे। जैसे कि इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसके सोर्स में हम लोग चेंज कर देंगे तो हम लोग को दिखने लगेगा। जैसे कि ये हमारा वीडियो टैग हो गया, विड्थ हाइट हो गई। सोर्स में अब हम लोग का movie.mp4 ये डाल रहा है, तो यानी इसका रिलेटिव URL ले रहा था वो, तो हमने वही डाल दिया। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है,
एक मिनट, आधी URL टैग्स टैग्स ये देखो हमारे पास आ गई, ठीक है, ये प्ले भी होने लगी। ये कंट्रोल्स हैं, ये कंट्रोल्स जो हैं वो ये वाले, ये एट्रीब्यूट है। अगर इसको हटा देंगे तो हमारे पास कंट्रोल्स गायब हो गए, ठीक है, कंट्रोल्स गायब हो गए। तो कंट्रोल्स डालना होता है, कंट्रोल्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग इसकी विड्थ सेट करेंगे, हाइट कहेंगे ऑटो सेट कर लो, ठीक, विड्थ हम लोग सेट कर देंगे, हाइट हम लोग ऑटो सेट पे छोड़ देंगे। इसका यही आ रहा है, तो इसकी हाइट हम लोग कम कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं। ये होगा इस तरीके से, विड्थ हाइट छोड़ ही देते हैं इसको। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गए, ठीक है। वीडियो टैग इनलाइन होता है, ठीक, ये इनलाइन है। ये क्या होता है, इनलाइन होता है, वीडियो टैग इज इनलाइन, ठीक है। अगर हम ये वीडियो अपने में डाउनलोड कर लेंगे और ये डाल देंगे तो ऐसे ही करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एंकर टैग का हम लोग कर रहे थे, तो सेम रहेगा, डिफरेंस नहीं होगा। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ देते हैं। एक मेन इंपॉर्टेंट टैग और होता है जो कि उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक टैग होता है आई फ्रेम टैग, इसको थोड़ा कमेंट कर दें, ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा कमेंट कर देंगे। इतना कमेंट कर देंगे, इमेज और कमेंट कर देंगे तो हमारा ठीक ठाक हो जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम जो होता है वो एक्सटर्नल साइट को लोड करने का काम आता है। जैसे कि हम लोग आई फ्रेम डाल दें, ठीक है, आई फ्रेम टैग, ठीक है। इस पे अगर हम देखें MDN का रेफरेंस खोल के, ऐसे अगर हमें कुछ टैग के बारे में नहीं पता तो हम लोग ये खोल सकते हैं। उस पर हावर करेंगे, हावर करने पे ये आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो ये पेज हमारा खुल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें ये लोड करना हो, फ्रेम वगैरह, ठीक है, जैसे कि ये गूगल मैप वगैरह लोड करना है, तो इस तरीके से हम लोग आई फ्रेम कर सकते हैं। अगर हमें क्या बोलते हैं वो यूज़ करना हो, क्या, यूट्यूब वीडियो तुम लोग ने देख रखा होगा, कई वेबसाइट वाले अपने वेबसाइट पे यूट्यूब वीडियो लिंक रखते हैं। कई वेबसाइट के लोग अपनी वेबसाइट पे यूट्यूब की वीडियो लिंक रखते हैं, तो वो देखना हो तो वो कैसे करते हैं। अगर हमें देखना हो तो यहाँ पे आएंगे, आई फ्रेम पे, इसमें होगा आई फ्रेम टैग, आई फ्रेम है ना, यहाँ पे हमें ये जैसे W3 की साइड लोड कर देगा, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, हम दिखा देते हैं, ये W3 की साइड लोड कर देगा। तो आई फ्रेम पे गए, क्लिक किया, तो ये सोर्स में हमने वो टारगेट डाल दिया जिसको हमें लोड कराना है। ये टाइटल क्या होता है, टाइटल जो होता है, ये हटा लेते हैं, अभी टाइटल हम दिखाएंगे होता है क्या है, ठीक है। जैसे ये है, अब हमारी साइट पे ये लोड हो गई, W3 स्कूल नहीं लोड हो रहा है, ये क्या, रिफ्यूज टू कनेक्ट, क्यों, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारी साइट कोई और ना यूज़ कर ले। तो यहाँ पे अगर हम वो डाल दें विकीपीडिया, विकीपीडिया, तो विकीपीडिया ने ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं डाला हुआ है, अच्छा डाल दिया विकीपीडिया ने भी। अरे अपनी साइड ही लोड कर लेते हैं, about.html डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारी साइट लोड हो गई, ये अब देखो हमारी साइट चल रही है, ठीक है। इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं, विड्थ 600, हाइट 600,
तो देखो ये विड्थ हाइट हमारी सेट हो गई, ठीक है। अब ये हमारी साइट चल रही होगी, ये वाली साइट जो है अब सेम इसमें रन होने लगी, ठीक। होम पेज, अबाउट पेज, होम पेज, एसेट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये एक अलग से हमारे में साइट चलने लगी, ठीक है। तो ये होता है आई फ्रेम का यूज। जैसे हमें फेसबुक का, गूगल का करना होता है, यूट्यूब पे जाएंगे, चल नहीं रहा, यूट्यूब पे गए, ठीक है। कोई भी रैंडम वीडियो उठा लेते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं मगधीरा, ठीक है। इस पे अब हम लोग यहाँ पे आके कहाँ गया, एम्बेड का ऑप्शन आता है, ये तो यहाँ पे देख रहे हो एम्बेड का आ रहा है ऑप्शन, इसको क्लिक करोगे तो ये हमारे पास कोड आ गया, ठीक है, एम्बेड का। इसको कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर लेंगे तो हमारा एम्बेड हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे आई फ्रेम, ठीक है। ये तो हमने अपनी साइड लोड कर ली। अगर हमें दूसरी साइड लोड करना है, देखो कुछ कंस्ट्रेंट लगा, जैसे यूट्यूब की हमें वीडियो लोड करना है तो आई फ्रेम टैग में हम लोग लोड कर लेते हैं, तो ये काम होता है आई फ्रेम का, ठीक है। तो देखो वॉच ऑन यूट्यूब, वीडियो अनअवेलेबल आ रहा है अभी ये, ठीक है। तो यूट्यूब के एक्सटर्नल भी नहीं देख सकते हो, कंस्ट्रेंट लगाया गया है, वो यूट्यूब पे ही तुम देख सकते हो इसको। तो कुछ वीडियो में कंस्ट्रेंट होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज़ हमने बोला था टाइटल, टाइटल का यूज़ क्या होता है, जैसे कि अभी हम हॉवर करेंगे इस पे, सेव कर दें। अभी हम हॉवर करेंगे तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम टाइटल डाल देंगे, अबाउट पेज, लोड नहीं, टाइटल का यूज़ होता है कि जब भी हमारा चीज़ें हॉवरिंग करते हैं, जैसे कि मैं इसमें दिखा देता हूँ एंकर टैग पे, टाइटल, एसेट्स एचटीएमएल, यहाँ पे जाएंगे टूल टिप, ये आया अबाउट पेज, या इस पे नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है, ये टूल टिप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से आती है, हिंट जो होती है टाइटल डालने से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे होती है एसेट्स पेज। तो ये होता है जब तुम किसी क्लिकेबल पे हॉवर करते हो तो ये टूल टिप आ जाती है, तो ये उसकी वजह से आती है, ठीक है। एंकर टैब को अगर तुम किसी भी उस पर रैप कर दोगे तो क्लिकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें इमेज को क्लिकेबल बनाना है, जब भी इमेज पे क्लिक हो तो हमारा google.com खुल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग में इसको रैप कर देंगे इमेज को, ठीक है। कोई भी टैग को अगर हम एंकर टैग में रैप कर देंगे, उस टैग पे क्लिक होगा तो हमारी लिंक बन जाएगी एज अ लिंक। देखो अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये नए पे google.com खोल देगा, ठीक है। तो ये काम करता है। इतना ही था HTML में, बहुत कुछ बता दिया मैंने। इसमें अभी और टैग बचे हुए हैं, अभी HTML फॉर्म वगैरह बचा हुआ है जो कि मैं पूरी एक सेपरेट उसकी बनाऊंगा वीडियो। तो ये हमारा जो होता है इन डेप्थ नॉलेज हो गई आपको HTML की, काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई, जो बेसिक स्टैटिक पेज होता है। तो इतना इनफ है, ठीक है। तो इसका हमने कुछ असाइनमेंट प्रिपेयर कर रखा हुआ है, तो वो असाइनमेंट की लिंक मैं उस पर डाल दूँगा गिट इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो की। तो जैसे कि मेरे गिटहब प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे, गिटहब मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे रिपोजिटरीज है, ठीक है।
योर रिपोजिटरीज, तो मेरी रिपोजिटरी में ये यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, ये स्क्रीनशॉट डाल रखा है प्रैक्टिस के लिए कि एक बार ये बनाओ आप, ठीक है, इस तरीके से बनाओ एक पेज HTML यूज़ करके, ठीक। दूसरा है ये सैम्पल एक्सरसाइज दूसरी है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा बनाओ, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो विकिपीडिया का पेज खुलेगा, ठीक है। कुछ सैम्पल HTML का टेस्ट भी डाल रखा है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये टेस्ट है। तो यहाँ पे आके आप टेस्ट भी देख सकते हो, टेस्ट के कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं जो कि उसी से ही रिलेटेड है, लेकिन कुछ जैसे चेंजेस है, कुछ आप लोग ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो वो देख लेना क्या है क्या नहीं, वो थोड़ा गूगल सर्च भी करने के लिए मैंने एक दो डाल दिया, तो ये इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट हो गया। एक और मैंने प्रिपेयर कर रखा है, जैसे कि ये वाले पे जाओगे आप, ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे, ये एक ये है फाइनल जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ये है, ठीक है। इसकी विड्थ जो है आधी इन्होंने सेट कर रखी है स्टाइलिंग के उससे, तो आपको पूरी विड्थ आएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इन्होंने आधी स्क्रीन पे डाल रखा है। अगर हम क्या करेंगे, आपका ऐसे भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बॉडी पे विड्थ सेट कर रखी है, तो ये हम गायब कर देंगे, इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके से आएगा तो आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखेंगे, तो ये जो लिखने का तरीका है HTML में, हमें ये पूरा पूरा टेक्स्ट चाहिए इस तरीके से, तो ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ये है, अगर हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक, तो हमारा इस पे आएंगे, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से आ गया 6 लिस्ट, ठीक है। एक मिनट, हम इसको हटा ही देते हैं ताकि स्पेस हो जाए हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है 6 लिस्ट, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कैसे, हमें चाहिए इस पैटर्न में, तो इस पैटर्न में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो, इसका कुछ कोड होता है, जैसे लेस देन है ना, ये लेस देन का, तो हमें एंगुलर लेस देन चाहिए होता है, तो LT लेस देन ये, ठीक है। और ये हमारा ग्रेटर देन है, तो GT ये, ठीक है। ये हमारा लेस देन है, एम्परसेंट LT ये, ठीक है। ये हमारा ग्रेटर देन है, एम्परसेंट GT ये, ठीक है। तो ये हमारा कुछ HTML कोड्स होते हैं, ठीक। तो अब हमारा इस तरीके से आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया फाइनली जिस तरीके से हमें चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था वैसे ही आ गया। तो इसको अगर हम पैराग्राफ में डाल देंगे P टैग के अंदर, तो कुछ कोड्स होते हैं, तो आप गूगल कर लेना HTML कोड, यहाँ पे जाएंगे, गूगल कर लेते हैं HTML कोड्स, HTML स्पेशल कैरेक्टर्स कोड, ठीक। तो यहाँ पे आएंगे, सिंबल्स होता है, HTML सिंबल्स बोलते हैं उसको। तो जैसे कि इस सिंबल्स के लिए हमें ये यूज़ करना है, इस सिंबल्स के लिए हमें ये यूज़ करना है, या ये यूज़ कर सकते हैं, ये नंबर में है, ये एंटिटी में, ये फॉर ऑल, ये एंड पार्ट, एंड एग्जिस्ट, ये एम्परसेंड एंड सेमी कॉलन, एम्पटी, नेबला, इज इन, नॉट इन, नॉट इन, फ्रॉड, सम, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, कॉपी, कॉपी का सिंबल, रजिस्टर का सिंबल, यूरो का सिंबल, ट्रेड का सिंबल, लेफ्ट एरो, अपर एरो, ठीक है। इस तरीके से सिंबल्स तुम्हें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इमोजीज के लिए अलग होता है। तो ये हमारा हो गया, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा अच्छा है ये चीज़। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पे जाके, तो HTML आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। ये पूरा पेज जो है केवल HTML से बना हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको ब्लॉक लेवल, इनलाइन लेवल, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, बाय, प्रैक्टिस कर लेना।